नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल आयुर्वेद। ये पहले सब चीज़ें आप देख लें, फिर मैं आपको विस्तार से सब चीज़ बता दूंगा। ये मधुमेह रोग का चूर्ण निर्माण कार्य हम जो करते हैं, लोगों को देते हैं, योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। देखिए, नंबर 1 पे सफ़ेद मुँह, सफ़ेद दूधी सफ़ेद है, लाल चित्रक है। फिर इधर से आप चलिए, काला सिरस, नीम गिलोय, बबूल फली, जामुन की जड़, कुटकी। फिर आप नीचे आ जाइए, भूमि आंवला, और ये आ गया आपका भूमि आंवला और सफ़ेद सरपोंगा। उधर जाएंगे आप 10वें नंबर पे छोटा गोखरू और कड़ूना है। ये छोटा गोखरू, कड़ूना है 10वां और 11वां। फिर आइए 12वें पे, तो ब्राह्मी, बालछड़, रुद्रवंती, बेल की जड़ की छाल। और अंतिम में ये आते हम सफ़ेद मूसली, सफ़ेद पुनर्नवा, शिलाजीत, काली मूसली, सालम गट्टा और सालम पंजा। इस तरह से पूरी इसकी एक योजना। अब ये योजना क्यों बनाई मित्रों? ये हमारा बहुत बाबा के समय का फार्मूला है मित्रों। असल में जो शुगर रोग, मधुमेह रोग होता है, ये बहुत सारे इसके कारण हैं। आज तक ये नहीं पता चला कि क्या कारण है, परंतु आयुर्वेद कहता है कि जो आलसी प्रकृति के लोग होते हैं, जिनके रक्त में पित्त की मात्रा और कफ की मात्रा बढ़ी होती है, वो व्यक्ति के, और तो उसके कारण उनके पेट में खाना जमा रहेगा, मल जमा रहेगा, और मल जमा रहता है तो आलस आता है, और इसके कारण मधुमेह रोग होता है। या जो दिमाग का ज़्यादा काम करते हैं, शरीर से ज़्यादा दिमाग का उपयोग करते हैं, उसके कारण भी शुगर रोग, मधुमेह रोग होता है। क्योंकि दिमाग अधिक तेज़ चलता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन तेज़ चलती है, सीक्रेशन शरीर में ज़्यादा निकलते हैं, और खाना जल्दी पचता है। उस हिसाब से शरीर में उसको खर्चा नहीं किया जाता। जैसे बैंक में पैसा तो ज़्यादा आ गया, मगर खर्च नहीं किया, तो वो जमा होता रहता है। इस तरह से आयुर्वेद का कहना है। तो एक हम ऐसी पूरी योजना बना के जो चूर्ण बनाते हैं, उससे काफ़ी लोगों को बहुत लाभ होता है। सबसे पहले तो देखिए, ये पेट रोग, पेट को साफ करना जरूरी है। यह दूधी सफ़ेद और काली का चूर्ण रखा हुआ है। लाल चित्रक, ये रक्त शोधक भी है और पेट को भी साफ करती है। सबसे पहले तो अपन ने पेट को साफ कर लिया, पेट बिल्कुल साफ हो गया, खाना अच्छा जाने लगा, आंतें बिल्कुल साफ हो गई। अब नंबर 2 पे आया, हमको रक्त साफ करना है। रक्त के अंदर जो भी कफ है और पित्त की मात्रा बढ़ी हुई है बैठे रहने के कारण, तो इसमें देखिए काला सिरस, नीम गिलोय, बबूल फली, जामुन की जड़, कुटकी, ये हिमालयन कुटकी है। ये सब, काला सिरस बहुत बढ़िया रक्त शोधक है, नीम गिलोय आप सब जानते ही हैं, बबूल फली जानते हैं, जामुन की छाल सब जानते हैं, और ये कुटकी है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है कुटकी, हिमालयन कुटकी है। मैंने आपको पहले भी वीडियो डाला था। ये सब 7 चीज़ें ये डाली। ये सातों चीज़ें क्या करेंगी? आपके रक्त को शुद्ध कर दिया, पेट साफ हो गया, रक्त साफ हो गया। अब नंबर तीसरा आया अपना, जो मधुमेह रोग होता है, इसके कारण आपका लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगी, आंखों की रोशनी, याददाश्त, इस 4-5 चीज़ें आपकी खराब होती हैं। उसके लिए कोई दवाई देता नहीं। एक कोई भी चीज़ हम एक खाएंगे, बबूल खाएं, चाहे नीम खाएं, चाहे जामुन की छाल खाएं, कोई कह देता जामुन की छाल से कम हो जाती, कोई कहता बील पत्र से, पर कम होती क्यों नहीं? उसका एक कारण है। देखो मित्रों, जब तक आप योजना बना के कोई काम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी, चाहे आपका जीवन में कोई भी कार्य हो, सफल नहीं होगा, चाहे आयुर्वेद हो। पूरी योजनाबद्ध, मैं बोलता हूँ ना बार बार, योजना बनाना पड़ती है। ये वही योजना है मित्रों। आप लोगों के अनुरोध पे मैंने आज ये पूरी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इन पूरी चीज़ों को बराबर मात्रा में लेना है, और 2-2 चम्मच सुबह दोपहर खाना खाने के, सुबह खाली पेट, दोपहर में खाना खाने के बाद, और रात्रि भोजन के बाद 2-2 चम्मच लेके कुनकुना पानी पिएंगे, तो आपको बहुत अच्छा आशातीत लाभ होगा। और शुगर से जो नुकसान हुआ है, मधुमेह से जो नुकसान हो रहा है, वो भी बिल्कुल ठीक होगा। इसमें समय लगता है, 3-4 माह लगते हैं। जितना पुराना रोग उतना समय इसमें लगता है। हम ये पूरा चूर्ण बनाते हैं और लोगों को देते भी हैं। बहुत जाता है हमारा ये चूर्ण, और बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को। तो ये देखिए, अब ये आ गया, अपना रक्त भी शुद्ध हो गया। अब आया हमारे लीवर के ऊपर, अशुद्धि के कारण, शुगर के कारण, अशुद्धि के कारण हमारा लीवर कमज़ोर हो जाता है। उसके लिए क्या आवश्यकता है? भूमि आंवला और
सरपुंगा। जिसको शुगर रोग रहेगा, मधुमेह रोग रहेगा, उसको नाना प्रकार के बीमारी पकड़ेगी, लीवर की भी पकड़ेगी, किडनी की भी पकड़ेगी, पेट की भी पकड़ेगी, याददाश्त जाएगी, भूलने लगेगा, नपुंसकता आती चली जाएगी। इसलिए सब की पूरी योजना है, मैं बताता हूँ एक एक, है ना। ये भूमि आंवला, लीवर ठीक हो गया अपना। और ये सफ़ेद सरपुंगा, कितना भी खराब आदमी दारू पी रहा हो, कितना भी लीवर खराब हो गया, ये भूमि आंवला और सफ़ेद सरपुंगा लीवर को वापस इसी स्थिति में ला देता। हमने तो यहाँ तक कर दिया कि ऑपरेशन के लिए 24 लाख रुपए बोल रहे थे डॉक्टर, परंतु वो इन 4-5 चीज़ों से बिल्कुल अपना स्वस्थ हो गए। अब आ गए अपन अपनी किडनी जो खराब हुई। किडनी के लिए अपन ने क्या करा, छोटा गोखरू और कड़ूनाय। मूत्र संस्थान की बेहतरीन औषधि है मित्रों ये कड़ूनाय और छोटा गोखरू। ये पंचांग लेना पड़ता है कड़ूनाय का, और छोटा गोखरू की जड़ ये ले लिया। आपकी किडनी जो खराब हुई थी वो भी ठीक हो गई। अब आए हमारा दिमाग। सबसे पतला खून, सबसे शुद्ध खून आँख और दिमाग पे जाता है। भगवान ने जो योजना बनाई है ना आपके शरीर की, बिल्कुल ठीक योजना बनाई है। और उसीलिए हम इस तरह से ये चूर्ण भी योजना बनाते हैं ताकि आपका एक एक अंग सुधरे। छोटा गोखरू कड़ूनाय के बाद अब आपका दिमाग की बात आ गई। तो दिमाग में ब्राह्मी, बालछण, रुद्रवंती और बेलजड़। बेलजड़ में पारा होता है। बेलजड़ की ऊपरी छाल लेना, पूरी मोटी काट के नहीं लेना है। ये रुद्रवंती, बालछड़ और ब्राह्मी ये तीनों हिमालय की हैं। बेलपत्र तो आप सब जानते ही हैं। इससे क्या होगा, जो दिमाग में अशुद्धि हुई है और दिमाग में जो न्यूरॉन्स मरे हैं, याददाश्त जो कमज़ोर हो रही, आंखों की जो रोशनी जा रही, कानों में जो सुनाई कम पड़ने लगा है, शुगर रोगी को ये सब होता है एक निश्चित समय के बाद, 40-50 साल के बाद, ये उसको ठीक कर देगा। केवल मधुमेह के प्रश्न नहीं है मित्रों, उसके जो साइड इफ़ेक्ट हुए हैं उसका क्या होगा, उसके लिए तो हम कुछ करते नहीं, पर हम ये जो चूर्ण बनाते हैं इसमें पूरी योजना रखते हैं। ये देखिए आपका अब दिमाग भी ठीक हो गया, धीरे धीरे खून अच्छा जाने लग गया, न्यूरॉन्स अच्छे हो गए, याददाश्त बढ़ गई, आंखों की रोशनी ठीक हो गई, आप तंदुरुस्त होने लगे। अब इसके कारण जो नपुंसकता आई है, खून गाढ़ा होने के कारण जो लिंग की नसें ख़त्म हो जाती हैं, उसके कारण बहुत सारी समस्याएं आती, बहुत सारे लोगों के मेरे को फ़ोन आते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये देना पड़ेगा ताकत की चीज़। ये है सफ़ेद मूसली, ये हिमालयन सफ़ेद मूसली है मित्रों। इस तरह से हड्डी के जैसे आएगी, बहुत महंगी आती है ये। बाज़ार में जो मिलती है सफ़ेद वाली, खेतों में उगा कर देते हैं, वो 2 कौड़ी की, कोई काम की नहीं, उसमें कोई तत्व नहीं, इसमें स्वर्ण तत्व है। ये बहुत काम की चीज़ है मित्रों, है ना। अब अपन आए पुनर्नवा। मैंने आपको बताया था शरीर के जितने भी रोग, मधुमेह से जो शरीर में कमजोरी आ गई है, शरीर को नुकसान हुआ, सफ़ेद पुनर्नवा सबको ठीक करता है, बहुत ताकतवर है और दिमाग को बहुत ताकत देता, शरीर को बहुत ताकत देता। अब ये आ गई शिलाजीत। ये देखिए नेपाली शिलाजीत है मित्रों। हाँ, शिलाजीत महंगी मिलने लगी है, इसलिए खैर की छाल को गर्म कर देते हैं कत्था, और उसको गौमूत्र में डाल के गर्म कर दिया, गौमूत्र के जैसे खुशबू आना चाहिए, और ये शिलाजीत बन गई। शिलाजीत को जब आग पे जलाएंगे तो लिंग के जैसी खड़ी हो जाती है। ये है ओरिजिनल शिलाजीत। महंगी बहुत आती है मित्रों, 60,000 से 70,000 रुपये किलो आएगी अगर आप खरीदने जाएंगे नेपाल से। तो ये वही शिलाजीत है। शिलाजीत पत्थर का, जहाँ बहुत जड़ी बूटियाँ होती है, गर्मी के दिनों में पिघल के उसका रस एकत्र होता है, उसे ही हम शिलाजीत कहते हैं। काली मूसली बहुत काम की चीज़ है। काली मूसली कमर के समस्त रोगों को ठीक करने में सामर्थ्यवान है। जिनको शुगर होगी उनके हाथ पैर दुखेंगे, नर्वस सिस्टम ख़त्म होगा, कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ये उसको ठीक कर देगी जड़ मूल से। सालम गट्टा ताकतवर बहुत है, रक्त को बढ़ाता है, रक्त की चाल को बढ़ाता है। और अंतिम है सालम पंजा, ये भी बहुत ताकतवर चीज़ है, शरीर को बहुत ताकत प्रदान करता। तो इस तरह से मित्रों एक पूरी योजना है। ये देखिए पूरी 21 जड़ी बूटी की हम जो योजना बनाते हैं और एक चूर्ण बनाते हैं, 21 जड़ी बूटियों से ये जो चूर्ण बनाया, इससे शुगर एकदम से ख़त्म नहीं होगी मित्रों। धीरे 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 शुगर कमज़ोर होती ख़त्म होती जाएगी, मधुमेह रोग ख़त्म होता जाएगा और शरीर बलिष्ठ होता चला जाएगा। ये हमारा उद्देश्य है, यही होना भी चाहिए। आप केवल शुगर को कम कर दो कि कुछ नहीं हो। जैसे एलोपैथ में शुगर को कम कर देते हैं, तो शुगर जाती कहाँ, आप कभी पूछिए एलोपैथिक डॉक्टर से कि भाई आपने शुगर की गोली दे दी तो फिर शुगर गई कहाँ, पेशाब से तो निकली नहीं, फिर गई कहाँ, वो लीवर में इकट्ठी होगी और लीवर को फैटी लीवर बनाएगी। जिन जिन को फैटी लीवर है वो शुगर के मरीज हैं, शुगर की दवाई या इंसुलिन ले रहे हैं। जितनी भी तेज़ आप इंसुलिन लेंगे, ये वैज्ञानिक तथ्य है,
वो शुगर जाके आपके लीवर में छुप जाएगी और लीवर काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, आयुर्वेद जड़ मूल से एक एक चीज़ ठीक करती है मित्रों। ये मेरी पूरी योजना है, ये देखिए पूरी इतनी औषधि मैं अपने चूर्ण में मिलाता हूँ। ये मेरा जय महाकाल आयुर्वेद है, इस पर मेरा मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। ये तब जाके आपको अच्छा फायदा होता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा पूरा इधर दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा मेरा चूर्ण बना हुआ रखा हुआ है। ये मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे आप जब भी करेंगे आप अपना पता भेज दीजिए, चूर्ण आपके पते पे भेजेंगे। हमारे चूर्ण की जो भी कीमत हम आपको बता देंगे, उसके बाद हम आपको भेज देंगे। हमारा बहुत जाता है ये चूर्ण। ये एकदम से शुगर को कमज़ोर नहीं करेगा, आपके शरीर को भी बलिष्ठ करता जाएगा। इसमें 3 से 4 माह लगता है। आयु कितनी है रोगी की, कितने दिन से शुगर है, इस बात पर निर्णय लिया जाता है। ये सब इस तरह से चीज़ें बनती हैं मित्रों, तब जाके कोई आयुर्वेद की चीज़ें काम करती हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। मेरे बहुत सारे मित्र, प्रिय मित्र मेरे, सबको नमस्कार। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको नमस्कार। जो भी यूट्यूबर्स देखते हैं मेरे, सबको नमस्कार। आप देखिए मधुमेह रोग के नाम पे बहुत सारा गड़बड़ मामला चल रहा है। आप देखें इस तरह से अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपका शरीर कुछ दिनों में 3 से 4 माह, किसी को 5, किसी को 6 माह लगते हैं, परंतु जड़मूल से शुगर ठीक होकर आपको शरीर को फिर से उसी स्थिति में लाने में, नव यौवन प्रदान करने में ये सब चीज़ें काम आती हैं। नमस्कार मित्रों।